90% लोग YouTube शुरू करते हैं, लेकिन सिर्फ 3 महीने के अंदर ही हार मान लेते हैं। और सबसे खतरनाक बात, उनमें से ज़्यादातर लोग सही रास्ते पर ही होते हैं, फिर भी छोड़ देते हैं। अगर आप भी कंसिस्टेंसी स्ट्रगल कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए वार्निंग है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो 5 हिडन रीजंस जो आपको खुद नहीं दिखते, लेकिन क्वाइटली आपका YouTube करियर खत्म कर रहे हैं। नंबर 1, डोपामाइन क्रैश। जब आप YouTube शुरू करते हो तो आपके दिमाग में डोपामाइन स्पाइक होता है। इसके 3 रीज़न होते हैं: न्यू चैनल, न्यू आइडियाज़, फ्यूचर सक्सेस इमेजिनेशन। फिर आपको लगता है बस अब लाइफ सेट है, लेकिन 3-4 हफ्ते के बाद रियलिटी हिट करती है। फिर व्यूज़ नहीं आते, ग्रोथ स्लो होती है, और यही होता है डोपामाइन क्रैश। मोटिवेशन डाउन, एक्साइटमेंट खत्म, सेल्फ डाउट शुरू। फैक्ट तो ये है, ह्यूमन ब्रेन इंस्टेंट रिवॉर्ड का एडिक्ट होता है। YouTube मतलब डिलेड रिवॉर्ड सिस्टम, यानी आपका ब्रेन खुद आपको सैबोटाइज करता है। नंबर 2, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी गैप। यही वो पॉइंट है जो डिसाइड करता है एक कंटेंट क्रिएटर का करियर बनता है या खत्म होता है। उनकी सबसे बड़ी गलती क्या होती है? वो गलती ये होती है, लोग सोचते हैं 3 महीने में लगातार कंटेंट क्रिएट करके अपने चैनल को मोनेटाइज कर लूंगा, शॉर्ट्स जो डालूंगा उसे वायरल हो जाऊंगा। लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही बोलती है, और ये है कि अगर आप कंटेंट क्रिएटर कर रहे हो तो स्टार्टिंग में YouTube आपके चैनल में कुछ खास बातों को नोटिस करता है। आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि, लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही बोल रही है। YouTube का एल्गोरिथम स्टार्टिंग में आपके चैनल के ऊपर खास बातों को नोटिस करता है, जिसमें कुछ मेजर पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, और वो है एल्गोरिथम ट्रस्ट बिल्ड स्कोर चेक करता है, ऑडियंस बिहेवियर एनालाइज करता है, कंसिस्टेंसी टेस्ट करता है। इसके बावजूद भी मोस्ट सक्सेसफुल क्रिएटर्स को फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स पाने में 6 से 12 महीने लगते हैं, लेकिन लोग 90 दिन में ही क्विट कर देते हैं। लेकिन अभी लेटेस्ट अपडेट के अनुसार बहुत से ऐसे क्रिएटर मार्केट में आए हैं जिन्होंने कम से कम 3 महीने के अंदर अपनी ग्रोथ रैपिडली हासिल की है। और ये तभी मुमकिन है जब आप स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी हो, विजुअल्स इफेक्ट अच्छे हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपको अच्छे से समझ आता हो। मोस्टली क्रिएटर के पास स्टार्टिंग में इतना सारा बजट नहीं होता, तो ये सब चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए आप किसी और के साथ खुद को कंपेयर मत करो। नंबर 3, आइडेंटिटी क्राइसिस। 3 महीने के अंदर सबसे डेंजरस फेज आता है जब आप खुद से पूछते हो, क्या मैं इसके लिए बना भी हूँ या नहीं। और यह इसलिए होता है कि आपकी वीडियो फ्लॉप होती है और आपकी वीडियो के ऊपर व्यूज़ नहीं आते, जिसके चक्कर में आपको खुद के ऊपर सेल्फ डाउट होता है। सच्चाई तो यह है, आप कंटेंट को जज नहीं करते, आप खुद को जज कर रहे होते हो। और तब तक सुधार नहीं होगा जब तक तुम अपनी डायरेक्शन को नहीं बदलोगे। यही है आइडेंटिटी कोलैप्स, और यहीं पर 80% लोग टूट जाते हैं। इसलिए याद रहे, अभी तक आप खुद को जज कर रहे हैं, वहाँ पर आप खुद को जज करने की बजाय अपने कंटेंट को जज करना होगा। नंबर 4, इनविजिबल प्रोग्रेस प्रॉब्लम। सबसे बड़ा ट्रैप क्या है? प्रोग्रेस हो रही होती है लेकिन दिखती नहीं है कि कंटेंट इम्प्रूव हो रहा है, आपकी स्पीकिंग बेटर हो रही है, एडिटिंग स्मूथ हो रही है, लेकिन वही के वही व्यूज़। तब ब्रेन बोलता है कुछ भी चेंज नहीं हुआ। रियलिटी ये है, ग्रोथ बैकग्राउंड में हो रही होती है, लेकिन हमारा ह्यूमन ब्रेन विजिबल रिवॉर्ड को ही समझता है, इसलिए तो लोग क्विट कर देते हैं ठीक सक्सेस से पहले। नंबर 5, कंपैरिजन ट्रैप।
यही सबसे बड़ा ट्रैप है, दूसरों को देखकर खुद को कंपेयर करना, और आप उस इंसान के साथ खुद को प्यार कर रहे हो जो पिछले सालों से कंटेंट क्रिएशन कर रहा होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि यहाँ पर आपको डीमोटिवेट करने के पीछे और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम की रील का देखना, जहाँ पर आपको ओवरनाइट सक्सेस दिखाई जाती है और वहाँ पर तुम्हें हर एक दूसरा क्रिएटर यह सीखता हुआ मिल जाएगा कि यूट्यूब के ऊपर कैसे ग्रो करें, इंस्टाग्राम के ऊपर अपने फॉलोअर्स कैसे बढ़ाएं। जबकि यहाँ पर आपकी लड़ाई यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर ग्रो करना नहीं, बल्कि अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाना है। जिस दिन तुम अपनी क्रेडिबिलिटी बना लोगे, तुम इन सभी क्रिएटर से आगे खड़े हो जाओगे, और फिर चाहे एल्गोरिथम इंस्टाग्राम का हो या फिर गूगल और यूट्यूब का। बस एक बात याद रखो, एल्गोरिथम आपके कंटेंट की मेहनत को नहीं, आपके एग्जीक्यूशन के रिवॉर्ड करता है। इसलिए आपको समझना होगा कि दूसरे के साथ कंपैरिजन करना बंद है, और यही वह कारण है जिसकी वजह से आपकी कंसिस्टेंसी टूटती है और कॉन्फिडेंस टूटता है, और फिर धीरे धीरे आप खुद को जज करने लगते हो और सोचते हो शायद आप कंटेंट क्रिएशन के लिए बने ही नहीं हो। यही वह सबसे बड़े 5 ट्रैप हैं जिसको आप अवॉइड करना चाहते हो और कर सकते हो, और 99% क्रिएटर इसीलिए गिव अप करते हैं क्योंकि उन्होंने खुद को कंपेयर किया दूसरों बड़े क्रिएटर्स के साथ। नंबर 6, सिस्टम नहीं, सिर्फ मोटिवेशन। मोटिवेशन एक ऐसा ट्रैप है जो आपको मीठी गोली देकर आपको हमेशा नशे में रखने का काम करता है, जो आपको सच में यह कंफ्यूजन नहीं करने देता कि आप सही डायरेक्शन में हो या नहीं। और इससे पहले सबसे बड़ा सच भी सुन लो, कभी मोटिवेशन से नहीं चलता यूट्यूब, एक प्रोसेस से चलता है, एक सिस्टम से चलता है। और यहीं पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, प्रोसेस की। लोग प्रोसेस के ऊपर काम करते ही नहीं हैं, सिस्टम के ऊपर काम नहीं करते, वह काम करते हैं मोटिवेशन के एडिक्ट होते हैं। इसलिए जब तक मोटिवेट रहते हैं तब तक अच्छा काम करते हैं, पूरा दिल लगाकर काम करते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि चैनल के ऊपर कोई और सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा, उनका मोटिवेशन वहीं डाउन हो जाता है और गिव अप कर देते हैं। आप सच सुन लो, एक सक्सेसफुल यूट्यूबर क्या करता है? एक सक्सेसफुल यूट्यूबर तब भी काम करता है जब उसके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं होता, वह तब तक काम करता है जब उसको रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन ध्यान से सुनना, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बिना स्ट्रैटेजी के काम करता है। हर एक सक्सेसफुल क्रिएटर, फिर वह चाहे यूट्यूब पे काम करे या ब्लॉगिंग का काम करे या इंस्टाग्राम के ऊपर काम करे, वह प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ काम करता है। जिसके पास खुद का कंटेंट प्लानिंग सिस्टम होता है और उसकी वीडियो ऑलरेडी शेड्यूल होती है आगे के लिए, और वह अपने बैच कंटेंट क्रिएशन प्लानिंग करके रखता है। यह कंटेंट बैचिंग क्या होता है? अब बिगनर क्रिएटर के लिए सबसे बड़ी रियलिटी चेक यही है कि लोग स्टार्टिंग के 3 महीने देते हैं क्योंकि उनके चने के ऊपर कोई रिजल्ट नहीं दिखाई देता, लेकिन सच्चाई तो यह है कि वह एग्जीक्यूट करना छोड़ देते हैं, प्रोसेस को फॉलो करना छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि 2 से 3 महीने में सक्सेसफुल हो जाएंगे, लेकिन यह भी याद रखो, YouTube उनको रिकॉर्ड करता है और लॉन्ग टर्म गेम खेलते हैं। इसलिए कम से कम 6 महीने आपको काम करना होगा कंसिस्टेंसी के साथ। अभी तक हमने वो सब जाना है जो आपको क्रिएटर बनने से रोकता है, लेकिन अब सॉल्यूशन सुनो। अगर तुम सच में YouTube के ऊपर सक्सेसफुल होना चाहते हो तो तुम्हें पीछे चेकलिस्ट को फॉलो करना होगा, जो तुम्हारे मोटिवेशन के ऊपर नहीं, तुम्हारे डेडिकेशन और डिसिप्लिन के ऊपर टिकी होगी। मिनिमम 6 मंथ्स कमिटमेंट, प्रोसेस पर फोकस करो, व्यूज पर नहीं। सेम निश में कंटेंट बनाओ, रिपीटेशन, डेटा एनालाइज करो, इमोशंस नहीं।
कंपैरिजन छोड़ो, प्रोसेस को एंजॉय करो। लेकिन एक बात याद रखना, 6 महीने के अंदर यूट्यूब छोड़ना फेलियर नहीं है, बल्कि फेलियर तब होगा जब तुम बिना समझे यूट्यूब को छोड़ दोगे। तुम क्यों फेल हुए थे, वह रियल फेलियर होता है, क्योंकि तुमने अभी तक अपनी जानी ही नहीं समझा तुम्हें फेलियर क्यों मिल रहा है, और तुम कैसे कह सकते हो कि तुम सच में फेल हो रहे हो। और मैं अपने वीडियो के आखिरी में तुम्हें एक बात बोलना चाहती हूँ, सच्चाई तो ये है 90% क्रिएटर ये चेकलिस्ट को फॉलो ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको मोटिवेशन चाहिए, डिसिप्लिन नहीं। उनको शॉर्टकट चाहिए, प्रोसेस नहीं। यही सबसे बड़ा तुम्हारा फेलियर का कारण बनता है। अब आप हमें बताओ, क्या तुम यह प्रोसेस को फॉलो करने के लिए रेडी हो?